बहुत दुख की बात है और उन लोगों को बहुत ज़्यादा सज़ा देना चाहिए। जैसे वो लोग एक छोटी सी बच्ची को 17 साल की बच्ची को ऐसे किए। हमारे पेरेंट्स तक डर रहे हैं कि नहीं तुम मत जाओ मत, बहुत गलत हुआ है क्योंकि लोग अपने घर से बाहर आ रहे हैं पढ़ने के लिए। ये सब केस से हमारे पेरेंट्स भी डरते हैं बाहर भेजने के। जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक ऐसी दरिंदगी होते रहेगी। जो भी दोषी होगा उसको जिंदा जला देना चाहिए। हाँ, पुलिस तो चूंकि चयन प्रक्रिया के बाद ही बनती है, तो भरोसा तो कि अब अपनी बेटियों को हम यहाँ नहीं रखेंगे। हाँ, तो ये तो अदर गर्ल्स के सपनों का भी मतलब होता है कि ख़त्म करने जैसा, क्योंकि बहुत लड़की लोग पटना आती है पढ़ने के लिए। हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ सुनने को मिला है तो वो लोग बहुत टेंशन में आ गए हैं और डर गए हैं। जैसे तड़पाया जाता है ना किसी लड़की को, जिस तरीके से वो किया उस तरीके से हम लोग के हाथ लग जाए। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा के साथ जो पूरा वाकया हुआ, जघन्य अपराध हुआ, इस पूरे मामले की लीपापोती पटना पुलिस के तरफ से शुरुआती दौर से की जा रही थी और बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जिस प्रकार से परिवार वालों के आरोप को सिरे से पुलिस वाले खारिज कर रहे थे और आखिरकार पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ, सेक्सुअल असॉल्ट की बातें आई और इस पूरे मामले को लेके जो पीड़ित परिवार है वो अभी भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है। और इसी कड़ी में सवालों के घेरे में शंभू हॉस्टल के संचालक से लेकर डॉक्टर प्रभात मेमोरियल अस्पताल का डॉक्टर सतीश भी है और इस पूरे मामले की जांच पटना एसआईटी के हाथों में है। अब इस पूरे घटनाक्रम में लगातार जिस प्रकार से जांच चल रही है और बिहार की हर जनता, बिहार की हर बेटी ये चाहती है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। और देखिए हमारे साथ कुछ लड़कियां भी मौजूद हैं कि आखिर इस पूरे मामले को लेके वो किस तरह से देखती हैं, क्या कहेंगी पटना नीट प्रकरण मामले पे। पूरे मामले में कि बेटी पढ़ने आई थी उसके साथ जो हुआ है, इस पूरे मामले में जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। हाँ, ऑफकोर्स होना चाहिए। इतना मतलब कोई पढ़ने आ रहा है और फिर इतना सब कुछ हो रहा है तो होना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होंगी तो ये माँ-बाप डरेंगे ही। मैनेजमेंट की भी गलती है इसमें कहीं ना कहीं। चलिए सीधे तौर पे कुछ और भी महिलाएं हैं। पटना नीट की छात्रा के साथ जो दरिंदगी हुई है, इस पूरे मामले में अब बिहार की हर बेटी चाहती है कि दोषियों पर कार्रवाई हो। क्या कहेंगे इस पूरे मामले? उस जो भी दोषी होगा उसको जिंदा जला देना चाहिए, पकड़ के बीच चौराहे पे उसको जिंदा टांग करके जला देना चाहिए। इसमें सब को अकेले सरकार को नहीं, पूरा समाज को चाहिए कि उसको जो भी दोषी हो उसको पकड़ के मारे। क्योंकि आप सोचिएगा कि हम जिसके घर में हुआ है वो करे, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। सब कोई को साथ में मिलकर करना होगा तभी कुछ होगा। बेटी आई थी जहानाबाद से पढ़ने के जी लिए, यहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए जी। और इस पूरे मामले पे पुलिस जो लीपापोती कर रही थी, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे ही बोल दी कि सुसाइड कर ली। आपको लगता है कि पटना पुलिस की एसआईटी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर सकती है कि सीबीआई जाँच हो? सीबीआई जांच होनी चाहिए किसी भी, अगर ऐसा लग रहा है आप लोगों को तो। ऐसे तो मुझे नहीं मालूम कंफर्म, मगर हमने भी सुना है जहाँ तक, मगर इस पे सीबीआई जांच होना चाहिए। हाँ हाँ, सीबीआई जांच होने से कंफर्म पता चलेगा, क्योंकि जो भी लड़की हो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक ऐसी दरिंदगी होते रहेगी। चलिए सीधे तौर पे लगातार कहीं ना कहीं तमाम जो घटनाएं हुई हैं, नीट की छात्रा के साथ जो घटना हुई है, इस पूरे मामले पे आप क्या चाहती है? दोषियों को किस तरह की सजा मिले? हम चाहते हैं दोषी को फांसी हो, क्योंकि उसने जो किया है वो सही में एक दर्दनाक घटना है, जो एक पूरी नारी जाति पे तमाचा है वो। और ये जो गर्ल्स हॉस्टल में हुआ वो हॉस्टल का भी बदनामी हुआ, तो हॉस्टल भी दोषी है इस मामले में, और डॉक्टर भी, पुलिस भी। सारे मामलों की अच्छी से जांच पड़ताल होनी चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एसआईटी पे भरोसा है, पटना पुलिस पर भरोसा है आप लोग को? हाँ, पुलिस तो चूँकि चयन प्रक्रिया के बाद ही बनती है तो भरोसा तो होना चाहिए, बट जो हुआ उसके बाद अब तो भरोसा नहीं लग रहा है। चलिए सीधे तौर पे जिस प्रकार से पूरा वाकया हुआ है, तमाम जो बातें छात्राएं जो हैं वो रख रही थी, कुछ छात्राएं और हैं वो इस पूरे मामले में ये तो चाहती है ना कि हाँ दोषियों पर कार्रवाई हो, जो बेटी के साथ जघन्य अपराध। बिल्कुल हो, कार्रवाई हो उन पे। पटना पुलिस पर भरोसा है आप लोग को? अब क्या ही बोल सकते हैं, वैसे तो। लेकिन जो बेटी पढ़ने आती है, यहाँ पे डॉक्टर बनना चाहती है और इस तरह की घटना हो जाती है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानती है इसे? बहुत। चलिए सीधे तौर पे यहाँ पे तमाम जो छात्राएं थीं उनसे हम बात कर रहे थे कि आखिर इस पूरे मामले को किस प्रकार से देखती है। मैडम, एक सवाल था आपसे कि नीट प्रकरण मामले को आप किस प्रकार से देखती हैं? एक बेटी आई थी यहाँ डॉक्टर बने और उसके साथ जघन्य अपराध हुआ, क्या मांग करेंगे दोषियों के लिए?
ऑब्वियसली उसको भी फांसी हो ऐसा, लेकिन अब पता करना होगा कि कैसे हुआ, मतलब क्या मामला हुआ। रेप हुआ तो ऑब्वियसली किसने किया है तो उसको फांसी की सजा। पटना पुलिस की एसआईटी पर भरोसा है? जिस प्रकार से पुलिस ने जल्दीबाजी की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं देखा, उसके पहले ही अपना वक्तव्य रखने लगी, परिवार वालों को ही झूठा बताने लगी, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया सब कुछ पुलिस के दावे हवा में साबित हो गए। हाँ, तो उसमें क्या बोल सकता है फांसी हो दोषी, हाँ ये फांसी हो दोषियों को। कुछ और भी लोग हैं, आप लोग कुछ बोलिएगा। बिहार की बेटी की बात है, संभू गर्ल्स हॉस्टल में जो मामला हुआ उसको किस प्रकार से आप देखती हैं? हाँ, वो तो उसके लिए तो बहुत सुन के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो भी गर्ल्स, एज अ गर्ल्स हमको भी नहीं मतलब सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ कैसे सोसाइटी में हम एज अ गर्ल्स रह सकें। तो लेकिन अभी ये रहेंगे तो कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि कोई नहीं, हाँ कोई नहीं चाहेगा। पेरेंट्स कह रहे थे कि अब अपनी बेटियों को हम यहाँ नहीं रखेंगे। हाँ, तो ये तो अदर गर्ल्स के सपनों का भी मतलब होता है कि ख़त्म करने जैसा, क्योंकि बहुत लड़की लोग पटना आती है पढ़ने के लिए और बहुत लड़के यहाँ से कुछ बन के जाते हैं। अब उसके पेरेंट्स नहीं आने देंगे तो उनके चाहेंगे ऐसे दरिंदों को क्या ही बोले, फांसी की सज़ा तो होनी चाहिए। हाँ वो तो, हाँ डायरेक्ट उसको डायरेक्ट ठोक देना चाहिए मतलब। ये हमारी बेटियां हैं, बिहार का भविष्य है, और जिस प्रकार से पूरा वाक्य हुआ। मैडम एक सवाल था, आपसे ही सवाल था, नीट प्रकरण को लेके जिस प्रकार से एक बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, नीट की यहाँ तैयारी कर रही थी, और उसके साथ जो संभू गर्ल्स हॉस्टल में जो वाक्य हुआ, इस पूरे मामले में दोषियों को किस प्रकार से कैसी सज़ा मिलनी चाहिए और कितना दुखद घटना मानती हैं, क्योंकि आप भी एक बेटी हैं? बहुत दुख की बात है और उन लोगों को बहुत ज़्यादा सज़ा देना चाहिए। जैसे वो लोग एक छोटी सी बच्ची को, 17 साल की बच्ची को ऐसे किए, वो लोग उनको मतलब एक बार भी नहीं सोचे कि उनके भी घर में माँ बेटी बहन है, बस उठे और जो मन किया कर दिए। हॉस्टल वाले को तो पहली बात कि मतलब स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे इस पर ध्यान देना चाहिए, और सेकेंड बात कि मतलब किसी की बेटी बाहर गई है तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि कहाँ गई है, कब आ रही है, कब जा रही है, ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और जो ऐसे किया है उसको तो भाई बहुत ज़्यादा सज़ा देना चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। बिल्कुल गलत हुआ है, उस लड़की के साथ भी बहुत गलत हुआ है और उस वजह से हमारे पेरेंट्स तक डर रहे हैं कि नहीं तुम मत जाओ, मत करो, ये नहीं करो। महिला नहीं, मैं तो यहीं पटना में रहती हूँ, मगर ये बहुत गलत हुआ और इसके लिए मतलब जिस भी लड़की के साथ ऐसा होता है सीधे गोली उड़ा और उसको मार दो। भाई जो ऐसा तुम्हारे साथ गलत करता है कोई कहासुनी करने की ज़रूरत नहीं है। पटना पुलिस जिस प्रकार से पहले कह रही थी सुसाइड बताने लगी, जब सुसाइड तो बिल्कुल नहीं है, कैसे सुसाइड हो सकता है? रिपोर्ट आया तो पुलिस की भी बोलती नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो अच्छे से दिख रहा था कि वो उसके मतलब बॉडी पे निशान था, समझ में आ रहा है वो उसका रेप हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि पटना पुलिस की एसआईटी जो जांच कर रही है वो न्याय दे पाएगी कि सीबीआई जांच हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पटना पुलिस पे भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं भरोसा है, बिल्कुल भी नहीं। पटना पुलिस पे कुछ क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? आप भी एक बेटी हैं। जो भी हुआ है उसके साथ 17 साल की बच्ची थी, इवन हम लोगों से भी छोटी, तो बहुत गलत हुआ है क्योंकि लोग अपने घर से बाहर आ रहे पढ़ने के लिए। ये सब केस से हमारे पेरेंट्स भी डरते हैं बाहर भेजने के लिए, तो बहुत गलत हुआ है। हर बेटी का सुरक्षा करना यहाँ के लोगों को जिम्मेवारी है और जो ये लोग कर रहे हैं ना बहुत गलत है, सीधा गोली मार देना चाहिए। सीधे तौर पे तमाम जो लोग हैं, संभू गर्ल्स हॉस्टल में जो पूरा प्रकरण हुआ है एक बच्ची के साथ, क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? जी, हम लोगों ने ये खबर सुना है, बहुत सुन के हम लोगों को दुखद मिला है इस घटना से कि हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है ये चीज़, क्योंकि अभी हम हालात ऐसे रहेंगे तो कैसे माता पिता बेटियों को पढ़ाएगा? सही बात है, हम भी यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, मेरे भी माता पिता हम लोगों पे विश्वास करके यहाँ पे भेजे पढ़ने के लिए। जी हाँ, मैं यहाँ पे हॉस्टल में रहती हूँ, तो हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ सुनने को मिला है तो वो लोग बहुत टेंशन में आ गए हैं और डर गए हैं कि हमारी बच्चियाँ भी वहाँ पर रहती है, कैसे रहेंगी। इस चीज़ को लेके हम लोग भी बहुत डर गए हैं कि बाहर भी लेंगे आप लोग को माता पिता हालात। हाँ, ये सब डर तो बना ही रहता है ना पेरेंट्स को। पहले सोचते थे कि निश्चिंत है, लेकिन दिन पर दिन ये सब चीज़ बढ़ा जा रहा है तो डर तो रहेगा ही। दोषियों पर किस तरह की कार्रवाई? दूसरी तो यही होना चाहिए कि इस पे बहुत ज़्यादा सख्त नियम लगाना चाहिए। पहले नंबर कि यहाँ के गवर्नमेंट इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बार बार ये सब चीज़ यहीं पे हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को पहले ये करना कि हाँ ये सब चीज़ गलत नहीं हो। लड़की के साथ तो गलत तो हुआ है, पर उसमें जो हॉस्टल है ना उसमें वार्डन का भी गलती है, वहाँ पे पूरा का पूरा वार्डन का भी गलती है। अगर उससे हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे प्रोटेक्शन हम ही लोग को करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट हम ही लोग को खुद को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं अगर हम लोग के हाथ पे वो मिल जाए ना वो आदमी जो भी किया है उसके साथ, तब क्या ही बोले,
बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला एक होता है, जैसे तड़पाया जाता है ना किसी लड़की को, जिस तरीके से वो किया, उस तरीके से हम लोग के हाथ लग जाए, पब्लिक के हाथ, उसी तरीके से उसको भी तड़पा के मारेंगे। बिल्कुल पटना पुलिस पर भरोसा है आप लोग को, जिस प्रकार से पटना पुलिस नहीं, का पटना रवैया पुलिस खुद तिरछे आंख से ऐसे करके देखेगा। पूरी तरह से शुरुआती दौर से ही से रेप नहीं बता रही थी, सुसाइड का मोड़ दे रही थी, सुसाइड बता रही थी कि नींद की लड़की खुद क्यों करेगी ऐसा, क्यों करेगी? नीट की स्टूडेंट है फिर भी खुद क्यों करेंगे ऐसा? सोचने वाला बात है ना, खुद क्यों करेंगे? एक माँ तरफ रही है, पिता तरफ रही है। बहुत रोई, बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। नीट की, हम भी नीट के ही स्टूडेंट हैं, बट उसको कुछ सोचने वाला बात है, क्यों नींद का गोली लेगी, खुद क्यों ऐसा करेगी, अपने आप को क्यों चोट पहुंचाएगी? एक लड़की पहुंचाना भी रहेगा, और कोई भी सुसाइड करती है कोई लड़की तो नोट लिखेगी या फिर कुछ भी ऐसा एक होता है ना कि भाई अनजाने में भी एक पर लीपापोती किया हाँ बिल्कुल 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 लगा है ऐसा। बेटियां थीं और अपने बातों को रख रही थी। किस प्रकार से देखती हैं इस मामले को कि दोषियों पर कार्रवाई हो जिसने बेटी के साथ ऐसा किया है? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की सुरक्षा बहुत मायने रखती है और आजकल जो लड़कियां बिल्कुल सेफ़ नहीं है। इनफैक्ट छोटी छोटी बच्चियां जो भी बाहर निकलने से डरती है, जो उनके खेलने कूदने का उम्र है, उनके पेरेंट्स उन्हें घर में बंद करके रखते हैं। सो कंसल्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए, बिकॉज़ मतलब आजकल के फैमिली मेम्बर्स भी क्या ही कर सकते हैं, वो अपनी बच्चियों को बंद रख सकते हैं, बट दे आर लाइक लिटरली वो उड़ने के लिए बनी है। सो बस सपोर्ट करना चाहिए लड़कियों को। भरोसा है जिस प्रकार से पटना पुलिस का रवैया है इस पूरे मामले पर? पहले सुसाइड बताती है, हाँ फिर कहती है नींद की गोलियां खाई, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तब चीज़ों का खुलासा होता है। हाँ जी, तो अब इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट कि वो क्या एक्शंस लेती है, एंड जैसे भी पुलिस है अगर वो लोग एक्शंस नहीं लेती है तो उन्हें चेंज किया जाए या फिर उन्हें कार्रवाई की जाए। और देखिए, सीधे तौर पे नीट प्रकरण मामले पे जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो जघन्य अपराध हुआ था, इस पूरे मामले को लेके एसआईटी लगातार जांच कर रही है और इस जांच में कितने चेहरे बेनकाब होंगे, आखिर इस रैकेट के पीछे किन बड़े लोगों का हाथ था, कब तक पटना एसआईटी इसका खुलासा करेगी, यह सब कुछ देखने वाली बात होगी।